बिहार सरकार द्वारा 125 यूनिट बिजली फ्री में देने के वादे पर प्रशांत किशोर ने कहा कि ये नीतीश कुमार का एक बार फिर से पलटू कदम है। चूँकि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में खुद कह चुके हैं कि मुफ्त में बिजली नहीं दिया जाएगा। नीतीश कुमार 20 वर्ष से सरकार चला रहे हैं। एक इनकी उपलब्धि है, इनका नाम सर्वमान्य नाम है पलटू राम। तो बिजली के नाम पर भी इनका पलटू राम कितने बड़े देख लीजिए। विधानसभा में खड़े होकर नीतीश कुमार ने कहा कि फ्री बिजली देने से ज्यादा गलत काम कोई हो ही नहीं सकता। ये मेरे शब्द नहीं है, नीतीश कुमार के शब्द है विधानसभा में कि बिजली कम दर पर मिलनी चाहिए, फ्री नहीं मिलनी चाहिए, नीतीश कुमार ने कहा। लेकिन ठहरे पलटू राम, तो जब जीवन में हर चीज पर से पलट गए तो इस पर भी पलट गए। अब आ जाइए आप विषय पर। बिहार में हम भी गांव गांव चले हैं। बिजली को लेकर लोगों की समस्या ये है कि बिजली का बिल गलत आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। स्मार्ट मीटर को, प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों की समस्या है कि एक दिन भी अगर आपका बिजली का बिल आप जमा नहीं किए, मीटर खत्म हो गया, आपका घर में अंधेरा हो गया। ये नीतीश कुमार ये कर रहे हैं कि पहले तो कभी फ्री बिजली दिए नहीं, और अभी चुनाव के 1 महीना पहले 125 यूनिट आपको बिजली देंगे, और जो 125 यूनिट से ज्यादा कंज्यूम करेगा उसको बिजली का ज्यादा दर देना पड़ेगा। एक बात इसका कैच समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि सबको 125 यूनिट फ्री है। जो 125 यूनिट तक खर्चा करेगा उसी को फ्री है। तो 80% आदमी 125 यूनिट से ज्यादा खर्च करेगा। तो अगर वो बिजली का दर 2 रुपए था तो बढ़ के हो जाएगा 3 रुपया। और जो कुछ लोग हैं जो 125 जिनको फ्री मिलेगा, उनको स्मार्ट मीटर है, वो बेचारा अपना रिचार्ज नहीं करा पाएगा, तो उसको मिलेगा कैसे? इसका कोई फायदा नहीं है। ये लॉलीपॉप दिखाने से कुछ नहीं होगा। अब कोई मानने वाला नहीं है। नीतीश कुमार का कहानी हो गया है खत्म। सर, एक डेटा है 60 हजार बिहार में पुलिस बल है, जिसमें 30,000 महिला हैं, और उसमें चूँकि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में खुद कह चुके हैं कि मुफ्त में बिजली नहीं दिया जाएगा, तो फिर ऐसे में ये सवाल मौजू है कि ये किसका फैसला है? क्या सरकार में नीतीश कुमार खुद फैसला ले पा रहे हैं या किसी के दबाव में? क्या वो खुद डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं? और यदि कर रहे हैं तो वो उनका इतिहास रहा है कि नीतीश कुमार फ्री का विरोधी रहे हैं। तो ऐसे में जब चुनाव नज़दीक है और सत्ता पक्ष, जब विपक्ष राजद माय बहन योजना की घोषणा की थी तो सरकार इसको रेबरी बांटना कहती है, लेकिन जब खुद सरकार कहती है तो इसको विकास का अगला कदम बताती है। और बिहार में चुनाव है तो ऐसे में ये लाजमी है कि इस तरह का जो मुफ्त का घोषणा है वो किसके दबाव में नीतीश कुमार उठा रही है? इसके 2 मायने हैं। पहला मायने ये है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार का सरकार पे पकड़ कम हो गया है प्रशासनिक निर्णय लेने में, घोषणा में। अब कहीं न कहीं बीजेपी बढ़ चढ़ के और उसका क्रेडिट भी ले रही है। चुनाव के बाद क्या होगा ये इसका संकेत है। दूसरा ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुफ्त में फ्री वीज की होड़ है। चाहे राजद का माई बहन योजना हो जिसमें 2500 रुपया महिला को देने का है, वृद्धा पेंशन करने का है 1500, मुफ्त में बिजली बांटने का है, गैस सिलेंडर 500 रुपया में करने का है। उसी तरीके से अभी ये नीतीश सरकार कह रही है कि 125 यूनिट 125 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा, और 2005 से नीतीश कुमार सरकार में है। लेकिन बिहार के लोगों का इस तरह का सिचुएशन इस हालात में भी नहीं आया है कि वो अपने दम पे जीवन निर्वाह कर सके। अभी भी वो मतलब देश में 5 करोड़ 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जीवन यापन कर रहे हैं। और यहाँ अस्थाई सरकार होने के बाद भी यदि सरकार को ये घोषणा करनी पड़ रही है तो फिर सरकार का है, और स्पष्ट कर दें कि मुफ्त में कुछ भी नहीं होता है। ये जनता के पैसे से हो रहा है, जो जनता तय करती है कि सरकार इस पैसे को 5 साल के लिए कौन खर्च करेगा। चाहे वो बिजली हो, पानी हो, राशन हो, गैस हो, ये मुफ्त में कुछ नहीं होता, कोई सरकार नहीं देती। इसके बदले किसी नेता विधायक का वेतन कम नहीं होता, सुविधा कम नहीं होती है, वो जनता का ही पैसा होता है। और रही बात ये फ्री बीज का, तो उस पर फ्री बीज पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है
कि 16 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनावी प्रक्रिया में फ्री वीज का इस्तेमाल गंभीर मुद्दा है। सरकारें फ्री वीज देती है तो इसका वित्तीय बोझ जनता पर पड़ता है। इस मामले पर एक संवैधानिक बेंच गठित की जानी चाहिए। इसी तरीके से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा था कि हाल में ही एक कार्यक्रम के दौरान कहा हमारे राज्य की मासिक आय 18,500 करोड़ रुपये है, जिसमें 6500 करोड़ रुपये सैलरी पेंशन पे और 6500 करोड़ रुपये कर्ज ब्याज में भुगतान हो जाते हैं। सभी तरह के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए 5500 करोड़ रुपये बचते हैं। इस पर पूछा गया कि हर महीने बेरोजगारों को 4000 रुपये देने की गारंटी आप कैसे पूरा करेंगे। इस पर रेड्डी ने कहा परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन की जगह इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। किसी एक के करने से कुछ नहीं होगा। हमारे पास निवेश करने और पूंजीगत व्यय के लिए पैसे नहीं है। हर महीने 500 करोड़ रुपये पूंजीगत निवेश पर खर्च करने की स्थिति में नहीं है। आने वाले दिनों में राज्य का क्या होगा, देश का क्या होगा। तो सवाल मौजूद है कि जो बुनियादी संसाधन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उस पर खर्च करने के लिए बजट में होना चाहिए ताकि आदमी खुद ब खुद निर्भर हो, आत्मनिर्भर हो। चुनाव के वक्त इस तरह का फ्री वीज का घोषणा जनता को लंबे समय के लिए पंगु बनाने का एक प्रयास है।